फाइनेंस का हो या पर्सनल फाइनेंस एक ऐसी लोती चीज है जिसके बारे में हमें कभी सिखाया नहीं गया। स्कूल और कॉलेज हमारे बेसिक एंड एडवांस एजुकेशन के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए लोग लाखों खर्चा करके जमीन जायदाद को गिरवी रखकर अपने बच्चों के एजुकेशन पर पैसा लगाते हैं और वो बच्चा बाद में जाकर सब कुछ गवा बैठता है। क्यों? क्योंकि उसे सबने सिखाया कि अच्छी जॉब कैसे पानी है, करियर कैसे बनाना है, कौन कौन सी स्किल को सीखना जरूरी है, पर पैसे कैसे मैनेज करने हैं ये किसी ने नहीं बताया। कुछ लोगों के लिए पर्सनल फाइनेंस का मतलब केवल मम्मी होती है। सारा पैसा कमा कर मम्मी को दे दो और मम्मी घर चला लेगी। जैसे पापा के साथ होता था अब वो ऐसा मेरे साथ भी होगा। नहीं भाई, आज के डेट में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए ऑथर कैरी सीगल अपनी बुक व्हाई डिडंट दे टीच मी दिस इन स्कूल में 99 पर्सनल फाइनेंस रूल बताते हैं, जो वो खुद अपनी यंग लाइफ में नहीं सीख पाए, पर इन रूल्स को उन्होंने लाखों लोगों तक पहुंचाया और बहुत से यंग लोगों की लाइफ को चेंज भी किया। और आप भी हैरान होंगे कि उन्होंने पहला रूल कौन सा बताया। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो और नॉलेज पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करना। अब आते हैं रूल नंबर 1 पर, चूज द फाइनेंशियली राइट पार्टनर। अब ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया में मोस्टली कपल का झगड़ा होने का कारण पैसा ही है और धीरे धीरे इन झगड़ों के कारण रिलेशन खराब हो जाते हैं और डाइवोर्स जैसी सिचुएशन सामने आ जाती है। आप जानते ही होंगे कि रॉन्ग पार्टनर चूज करने की वजह से डाइवोर्स जैसे केस कैसी आपकी फाइनेंशियल हेल्थ बिगाड़ सकती है। अब हम ये सब लोग जानते ही है, जेफ बेजोस, इलॉन मस्क ऐसे बहुत सारे अमीर लोग इसका शिकार बन चुके। हालांकि भारत देश में डाइवोर्स केसेस कम है, बट टू बी ऑनेस्ट इंडियन घरों में झगड़ों का असली कारण पैसा ही होता है, जिसका इम्पैक्ट आने वाली जनरेशन पर पड़ता है। देखो, बहुत सिंपल सा कोट है, आपका पार्टनर ही आपके सक्सेस और आपका फेलियर का सबसे बड़ा कारण होता है। अब मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अमीर लड़के या लड़की से शादी करो, बैंक मैनेजर या फाइनेंशियल एडवाइजर से शादी करो, बल्कि ऐसा लाइफ पार्टनर सेलेक्ट करो जो फाइनेंशियली लिटरेट हो, जिसे पता हो कि कब कितना पैसा खर्च करना चाहिए, कितना पैसा बचाना है, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी चाहिए, कौन कौन से सोर्सेस से पैसा आता है। यानी कुल मिलाकर ऐसा पार्टनर चूज करना है जो लॉन्ग टर्म विजन रखता हो। क्योंकि देखो यार, अगर आप अपनी लाइफ में मैच्योर हो गए हो, जहां आपको लगता है कि अब सेटल होने का सही टाइम है, तो उस केस में आपको अपने पार्टनर के साथ कोई अनरियलिस्टिक अप्रोच नहीं रखना चाहिए। मोस्टली लोग यही गलती करते हैं कि रिलेशन की स्टार्टिंग में ऐसा शो करते हैं कि मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है, पार्टीज करेंगे, महंगी महंगी शॉपिंग करवाएंगे, और फिर शादी के बाद ये सारी चीजें नहीं हो पाती तो फिर वही झगड़ा स्टार्ट। इसलिए अपना लाइफ पार्टनर चूज करते समय उसकी फाइनेंशियल अवेयरनेस चेक करना बहुत जरूरी है, और अगर वो इस सब चीजों को समझता है तो उससे आपको जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। रूल नंबर 2, ऑलवेज लिव विद इन योर मीन्स। हम सबको पहला रूल्स जो कैरी सीगल बताते हैं कि ऑलवेज लिव विद इन योर मीन्स, यानी जितना आपके पास है उससे कम खर्चा करो और जितना हो सके उतना सेविंग्स पर ध्यान दो। अक्सर हम लोगों के साथ ऐसा होता है, जब हमारी पहली जॉब लगती है या हमारे पास पहली सैलरी आती है तो हम लोग अपने अंदर बहुत सारी इच्छाएं पालने लग जाते हैं। जैसे पहली सैलरी आती है, शूज खरीदूंगा, शॉपिंग करूंगा। अब पहले सैलरी तक तो ठीक था, बट धीरे धीरे ये चीज हमारी आदत बन जाती है। फिर हमें सोशल मीडिया के थ्रू नई नई चीजों का पता चलता है। फिर हमारा भी मन करता है कि हमारे पास कैमरा होना चाहिए, न्यू फोन होना चाहिए, कपड़े होने चाहिए और अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, और इसी चक्कर में हम औकात से ज्यादा खर्च कर देते हैं। सैलरी होती है 30,000 की, पर भाई का क्रेडिट कार्ड का बिल आएगा 35,000 रुपयों का, और इसी तरह अगले महीने की पूरी सैलरी EMI में निकल जाती है। जबकि हमें करना क्या था, पहले सैलरी आती पैसे सेव करने चाहिए थे, जरूरत से कम खर्चा करना चाहिए था, और जब धीरे धीरे हमारी सैलरी की हैबिट बन जाती है तो फिर आप मन चाहे चीज को बिना लोन के, बिना EMI के खरीद सकते हो। मोस्टली लोग अपनी इस आदत की वजह से अपनी लाइफ खराब कर बैठते हैं और अपनी पर्सनल फाइनेंस को बर्बाद करते रहते हैं। इसलिए ऑलवेज लिव विद इन योर मीन्स। रूल नंबर 3, इन्वेस्ट 50% ऑफ योर सैलरी इंक्रीज। नेक्स्ट एंड इम्पोर्टेंट रूल्स जो ऑथर कैरी हमें बताते हैं कि हमें हमेशा इंक्रीज सैलरी का 50% इन्वेस्ट कर देना चाहिए। अब देखो, इससे 2 फायदे होंगे। पहला, जब लोगों की सैलरी बढ़ जाती है तो उन्हें लगने लगता है कि उन्होंने दुनिया जीत ली। इसी टॉप ऑफ द वर्ल्ड वाली फीलिंग्स में हद से ज्यादा खर्चा कर बैठते हैं, नए नए शौक, नए नए एडिक्शन पाल लेते हैं, जिससे उनकी वेल्थ और हेल्थ दोनों खराब होती है। लेकिन जरा सोचो, वो सैलरी कभी खर्च ना हो और बजट लेकर चलो, फालतू की चीजों पर खर्चा नहीं करोगे, और अगर वो 50% आपने इन्वेस्ट किए तो वो आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में बहुत ज्यादा मदद करेगा। यानी एक तो आदत सुधर गई और दूसरा रिटायरमेंट प्लानिंग भी हो गई। मान लो अगर आपकी मंथली सैलरी 30,000 रुपए है और मान के चलते हैं कि सैलरी की 20% इनकम बढ़
बढ़ गई तो नेक्स्ट ईयर आपकी सैलरी 37,000 रुपए हो जाएगी। और अगर आप 30,000 की इनकम के 3,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे थे तो अब आपको करना ये है कि आपकी जो 6,000 रुपए सैलरी बढ़ी है उसमें से भी 50% यानी कि 3,000 रुपए एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करने हैं। यानी अब आपको टोटल 6,000 रुपए इन्वेस्ट करने हैं। अब इससे होगा ये कि आप अनरियलिस्टिक चीजों का शिकार नहीं बन पाओगे, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 3,000 रुपए ही एक्स्ट्रा बचे जिनको आप सोच समझ कर खर्चा करोगे। और बात करें इन्वेस्टमेंट की तो उसे आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, जहां आपको 12 से 13% एनुअल रिटर्न आराम से मिल जाता है। तो आप देख ही सकते हैं 10 साल के बाद आपकी वेल्थ 10,77,502 रुपए हो जाएगी। अब यहाँ हमने 20% एनुअल स्टेटअप इसलिए अचीव किया क्योंकि फ्यूचर में आपकी सैलरी बढ़ती ही जाएगी, तो 20% सिग्निफिकेंट रहेगा। रूल नंबर 4, बिल्ड योर शॉर्ट टर्म गोल्स। लॉन्ग टर्म गोल्स या लॉन्ग टर्म विजन हमें अनअचीवेबल लगने लगता है और इसी बीच ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है जिसकी वजह से हमें वो लॉन्ग टर्म गोल तोड़ने ही पड़ते। इसलिए 30-40 साल के लॉन्ग टर्म गोल से बेहतर है कि आप 5 या 10 साल के गोल को परफॉर्म करो और उसी हिसाब से अपने आप को मैनेज करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अपने बच्चों के हाई एजुकेशन के लिए हाई फंड चाहिए तो आप एक शॉर्ट टर्म फंड बना सकते हो जिसे आप जरूरत के टाइम पर निकाल सकते हो। सबसे पहले एजुकेशन फंड बनाओ और उसके साथ एक इमरजेंसी फंड रेडी रखो। और अगर आप नेक्स्ट ईयर कोई ट्रिप प्लान कर रहे हो तो उसके लिए भी आप आज से ही सेविंग स्टार्ट कर दो। इससे होगा ये कि आप जिंदगी जीने के साथ साथ फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए भी काम कर पाओगे। रूल नंबर 5, फॉलो DTA मेथड फॉर बजटिंग। अब देखो, इन्वेस्टिंग तभी कर पाओगे ना जब कुछ पैसा बचाओगे। यही क्वेश्चन आपके माइंड में भी आ रहा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आपके बजट का कोई प्लान नहीं है, इसलिए ऑथर बजट के लिए सिंपल DTA मेथड सजेस्ट करते हैं। DTA का मतलब है डेवलप, ट्रैक एंड एनालाइज। डेवलप बजट का मतलब है कि आपको अपने बजट को कहीं पर लिख लेना चाहिए, जैसे कि डायरी में, एक्सेल शीट या मोबाइल फोन में, और उसमें आपको मेंशन करना है कि आपके मल्टीपल इनकम सोर्स कौन कौन से है, जैसे सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट, डिविडेंड। इस सब से आपकी कितनी इनकम हो रही है और वहीं पे साइड में आपको आपके एक्सपेंसेस लिखने हैं, जैसे कि हाउस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ग्रोसरीज, रेस्टोरेंट बिल्स, केबल या इंटरनेट एक्सपेंसेस। ऐसे खर्चे को ट्रैक करना है। फाइनली बजट को एनालाइज करते समय हमें यह ध्यान देना चाहिए कि कैसे आप अपनी इनकम को बढ़ा सकते हो एंड अननेसेसरी खर्चों को कम करके अपनी सेविंग्स बढ़ा सकते हो। जैसे मिस्टर पटेल को ही देख लो, इनकी मंथली सैलरी 50,000 रुपए है और सारे एक्सपेंसेस को जोड़ लेने के बाद इनका खर्चा आता है 30 से 32,000 रुपए, यानी हर महीने ये सिर्फ 18,000 रुपए ही सेव कर पा रहे हैं। अब एनालिसिस करते समय इनको ये सोचना है कि कैसे ये अपनी सेविंग रेट को बढ़ाकर 25,000 कर सके और साथ ही ये भी देख सके कि सबसे पहले फिजूल खर्चा कहाँ हो रहा है। उन खर्चों को नेक्स्ट मंथ एलिमिनेट भी आप कर सकते हो। तो दोस्तों, आपकी सेविंग रेट को बढ़ाने के लिए DTA मेथड आप यूज कर सकते हो। रूल नंबर 6, वर्क ऑन यूर नेटवर्क द एसेट्स। अब देखो, इस बुक के सभी रूल्स को समराइज किया जाए तो मतलब एक ही निकल कर आता है, जो भी है बिल्ड यूर नेटवर्क। हम लोगों में से ज्यादातर लोगों को इस वर्ड का सही से मतलब भी नहीं पता होगा। देखो, इस दुनिया में हर वो इंसान जो रिच है उसने अपनी मेहनत से पैसे कमाए और उन पैसों को काम पर लगाया और अपने लिए एक वेल्थ बिल्डिंग करी, यानी उन्होंने पैसा कमा कर अपने लिए एसेट्स बिल्ड किए। ऐसे एसेट्स जो उन्हें एक अच्छी लाइफ जीने में मदद करते और बिना किसी टेंशन के कैश जनरेट करके भी देते। और जब इन एसेट्स में से हम लायबिलिटीज माइनस करते हैं तो हमारे सामने आती है हमारी नेटवर्क। अब एसेट्स में बहुत सी चीजें आती है, जैसे कि आपकी इन्वेस्टमेंट, आपका कोई बिजनेस, रियल एस्टेट प्रॉपर्टी या शॉप या कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे एक यूट्यूब चैनल जो आपको एक पैसिव इनकम देगा। वही दूसरी तरफ आती है लायबिलिटीज जो आपकी जेब से पैसा निकालती है, जैसे बाइंग अ कार, कॉस्टली फोन, क्रेडिट कार्ड, ये सब आते हैं लायबिलिटीज में। अब मैं आपको एक कड़वा सच बताऊं तो अभी आप सभी के पास कोई भी एसेट्स नहीं है और वही लायबिलिटीज भरी पड़ी है। अगर आपको अगले 5 सालों में फाइनेंशियली फ्री बनना है तो आपको फाइनेंस का नॉलेज अभी से लेना चालू कर देना चाहिए। बस एक बार अपनी सोच को बदलो तो चीजें अपने आप बदलना शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताना और फाइनेंस के नॉलेज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो। अगर आप अपने लाइफ में सीरियस हो तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करोगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।